नहीं वो नहीं नहीं उनका आरोप ये होता है आनंद जी कि आप दूसरे की छत पे चढ़ के उसका झंडा मत उतारिए, सब कुछ ठीक लगेगा। लेकिन ये जो होली एंड इट ओनली टेक्स मतलब मैं तो भगवान में मानता हूं तो मैं ये कह रहा हूं मतलब भगवान को सिर्फ ये करना पड़ा कि होली फ्राइडे वाले दिन आ गई, शुक्रवार वाले दिन आ गई और मतलब पूरा देश हिला पड़ा है। आनंद जी देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप ओपनिंग मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन से ओपनिंग करा देते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। कभी कराना पड़ता है, नहीं तो ये आजकल बीच में शादी का बहाना करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं है। नहीं तो आप ओपनिंग कराए, ऊपर लेग कटर ऑफ कटर तो मत दो इनके सामने ना, नहीं तो ये फ्राइडे को ही रमजान करा देते हैं, बताओ। तो वो दिक्कत हो जाती है। जब मिडिल ऑर्डर को ओपन कराओगे तो लेग कटर में ये फ्राइडे को रमजान करा देंगे और उसके बाद फिर भूलने लगते हैं, तो वो थोड़ा नर्वसनेस हो जाता है मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जब ओपनिंग पे आता है। तो खैर, दूसरी बात, अभी अनुराग भदौरिया ने बहुत अच्छी बात कही कि यह देश तिरंगे का देश है, सचमुच तिरंगे का देश है, सभी रंग होने चाहिए यहाँ। इस देश में एक रंग, एक किताब, एक चीज नहीं चलनी चाहिए। ये बहुत बहुविध आयामों का देश है, उसका पालन करना चाहिए। और अनुराग भदौरिया जी को ये बताना चाहिए, कभी वो मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि मीडिया के कारण ऐसा हो रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, अपनी ओर उंगली नहीं उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके नेता ने या उनकी पार्टी ने हिंदुओं को लेकर कभी कोई इस प्रकार का बयान दिया है? कभी उन्होंने मुसलमानों को ये नसीहत देने का प्रयास किया है कि आज आपका ये त्योहार है, आप 2 घंटे डिले कर दीजिए? मैं तो मानता हूं कि जो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की और उन्होंने कहा हम 2 बजे मना लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा प्रयास किया है? नहीं किया है। तो वो जब कहते हैं कि ये तिरंगे का देश है, तो तिरंगे में क्या हरे रंग का ही सबसे ज्यादा अपर हैंड होगा? नहीं होगा, सबका समान अधिकार होगा। तो कभी कभी अगर 52 हफ्ते 51 हफ्ते तक अगर कोई आपके साथ सहयोग कर रहा है तो एक सप्ताह उसके साथ सहयोग करने में दिक्कत क्या है? और ये दिक्कत मुस्लिम कौम को नहीं है, उस कौम के रहनुमा होने का दावा करने वाले एडीए पीडीए बनाने वाले लोगों के साथ ये दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान की बहुत बातें हुई, संविधान समानता का अधिकार देता है, किसी समुदाय विशेष को विशेषाधिकार इस संविधान से नहीं मिलता है। क्यों आज तक आजादी के बाद? तो ये जो हमारा मस्तिष्क उपनिवेशवाद है ना, जो कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, उसको बदलने की जरूरत है। हम आज तक उसको नहीं बदल पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ का मैं बहुत सराहना करता हूं, बहुत खुल के कहा उन्होंने कि अगला चुनाव और 80 और 20 के बीच में है। ठीक है, उनका अपना सोच है, उन्होंने वैसा कहा। आप बता दो कि आप 20 के साथ हो कि 80 के साथ हो या 50 के साथ हो कि 60 के साथ हो, आप अपनी प्राथमिकता हमेशा 20 के साथ दिखाते रहते हो। दिक्कत वहीं से होती है। और अनुराग भदौरिया जी जैसे लोग उसको अनजाने में हवा देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कभी भी इनके कंटेंट के इंटेंट पर सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन अनजाने में पार्टी के साथ, और ये थोड़ा बहुत पत्रकारों से इनकी दोस्ती है, तो इनको पता चल जाता है कि ये कैसे इधर माइक लेके जाना पड़ता है, उधर माइक लेके जाना चाहता है। तो मित्रता में जानकारी जो मिले उसका उपहास उड़ाना, अनुराग जी, गलत बात है। पत्रकारों पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो नेताओं पर भी उंगली उठेगी। जरा उन लोगों के बारे में बोलो ना जिसने कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, उनके साथ तो आप सड़क पे खड़े होकर रैली करते हो। तो उस समय तो आपको कोई नहीं आया, जबकि वो एकता का महाकुंभ था। उसमें किसी ने पूछा कि मोहम्मद शमी गए कि अनंत विजय गया स्नान करने के लिए? किसी को किसी की न जाति पता न मजहब पता, सबको पता था कि वहां भारतीय स्नान करने गया है और उसी की ये कुंभ इतने सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और उसको जो रिलीजियस कांग्रेगेशन की तरह देखते हैं वो नहीं समझ पाएंगे कुंभ का महत्व। तो इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि आपका नाम लिया, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड। सरवर साहब, रिजवी जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड काउंटर। सवाल है कि जब आप पुछल्ले बैट्समैन को फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन उतार देंगे तो समी में और दूसरे नाम में फर्क भूल जाएंगे। वो दिक्कत ये है। पुछल्ले बैट्समैन को आप जब उनको फर्स्ट डाउन की बात करने लगेंगे तो आए बाएं साइड बोलने लगेंगे। अरे हमने आपसे बोला कि भाई नहीं, सुनिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संभल का दंगा, बहराइच का दंगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, तो सरकार जिम्मेदार लेगी ना। संभल के दंगे का कौन जिम्मेदारी लेगा? कानून व्यवस्था आपके हाथ में, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर सरकार चौकन्नी हो, सरकार अगर मुस्तैद हो, अगर पुलिस मुस्तैद हो, तो कैसे दंगा हो जाएगा? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी से भाग रही है ना सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और जहां तक आपने पत्रकारिता की बात की, एक मिनट,
नहीं, पत्रकारिता की बात की आपने, तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये अफसोस की बात है कि चौथा स्तंभ पूरी तरह हिला हुआ है और ये माइक इधर उधर घूमता रहता है कुछ खबर खोजने के लिए कि किसी से मुंह से एक शब्द निकल जाए, उस शब्द को पकड़ के फिर उसको बीजेपी को बता के हाँ चलाओ एजेंडा चलाओ, एजेंडा चलाओ, एजेंडा चलाओ, जल्दी चलाओ, क्योंकि ये एजेंडा है। खालिद अनवर का नाम मत लेना, जेडीयू का जिसने बोला था कि औरंगजेब महान है, उसका नाम मत लेना क्योंकि उससे मेरी सरकार चल रही है। आपको उसका नाम ही नहीं लेना है, खालिद अनवर को भुला देना है, उसका नाम भूल के भी नहीं लेना है। आपको अबू आदमी का नाम लेना है जिन्होंने बोला था, उन्होंने मंदिर भी बनाए लेकिन एक शब्द गलती से निकल गया, उन्होंने शब्द वापस भी ले लिया। नहीं, वापस ले लिया तो क्या हुआ, चलना है चलाओ, चारों तरफ चलाओ, तुम भी चलाओ, पूरे देश में औरंगजेब कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये क्या गलती से प्रॉब्लम बोला है? आनंद जी आ रहा हूं, रिजवी जी सरवर साहब बोले नहीं है, सरवर साहब को बुलाइए। अनुराग जी रिलैक्स, रिजवी जी ये क्या प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ शांति से हो सकता है। नहीं बिल्कुल, उस पे इशू क्यों बनाना है? नहीं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल आपको और तमाम लोगों को होली की मुबारकबाद। और आपकी नज़र कर रहा हूँ 4 लाइन के, रंगों का त्यौहार है, झगड़ा वगड़ा छोड़ो। रंगों का त्यौहार है, झगड़ा वगड़ा छोड़ो, रंगों की बारिश करो, आपस में दिल जोड़ो। ऐश्वर्या जी, झगड़ा कहीं नहीं है, कहीं भी झगड़ा नहीं है। जिस तरह से हमारे जो वजीर आला हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, पहला उनका बहुत अच्छा बयान आया था कि कोई भी हुड़दंगी होगा उसको हम अंदर करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। बड़ा अच्छा था वो, चाहे इधर हो उधर हो, नंबर 1। नंबर 2, फिर जब SHO की बात आई, CO की वहाँ के, तो जो जिस तरीके का बयान है, चलिए उनकी नज़र में अच्छा ही उनको लगा होगा, लेकिन जब ये देख रहे थे कि कंट्रोवर्सी है तो एक मुखिया होने के नाते वो सिर्फ ये कह देते कि नहीं ठीक है, उन्होंने ठीक नहीं कहा, मैं अभी बात कर लूँगा या उनको समझा दिया जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी। लेकिन उस पर मोहर लगा देना ये मुखिया का काम नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब होता है कि दंगे होने, नहीं मुखिया काम ये होता है मुजफ्फरनगर दंगे ऑर्डर करें, बयानबाजी करना नहीं होता है। काम करने वाले बयानबाजी नहीं करते, बोलते नहीं है, काम करके दिखाते हैं। कुंभ जब आया महाकुंभ ऐश्वर्या जी, तो उसमें से जो अमृत निकला, हाँ अमृत, बड़ी खुशी हुई कि साहब अमृत निकला तो विष भी निकला होगा। नहीं अमृत निकला, नहीं अमृत निकला तो विष भी निकला होगा। विष जिसको स्वर्ग है तो नर्क भी है। जिसके हिस्से में गया हो विष गया हो, हमारे हिस्से में अमृत आया, उसकी वजह क्या है? क्या बात? क्योंकि वहां पे जो भाईचारा दिखाई दिया, जिस तरह से पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा था, लेकिन जब पूरी दुनिया से हमारे हिंदू भाई आए, आस्था के साथ आए और संगम में आए, और मुझे फख्र है, सीना चौड़ा है मेरा कि उसी प्रयागराज, उसी इलाहाबाद में पूरे दुनिया के लोग आए और हम लोगों ने अपना सीना खोल दिया और सबका हमने स्वागत किया, इस्तकबाल किया। एक भी कहीं शिकायत आपको मिली हो बता दीजिए। ये होली में क्या दिक्कत है? नहीं होली जुम्मे वाले दिन आ गई, मैं बता रहा हूं, फ्राइडे को होली आ गई, तो इतनी दिक्कत क्या है? नहीं, बार 52 दिन और एक बार साल में 52 बार जुम्मा, ये 52 दिन नहीं, साल में 52 हुआ। इतने दिन तक महाकुंभ हुआ, क्या मुसलमानों ने कोई उफ किया? कोई उफ किया? पूरे शहर में लोग भरे हुए थे, हमारे घर तक में लोग आ गए थे, लेकिन कोई बोला? ये भाईचारा, ये है बड़ा दिल। अब ये छोटी सी जगह में 2 मिनट की, ऐश्वर्या जी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि नमाज 2 मिनट की होती है, बहुत ज्यादा वक्फा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा अगर उनको स्पेस दे दिया जाए। अच्छा, बहुत से लोगों ने तो ये भी कह दिया स्पेस क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं स्पेस क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं तो बस अगर यही तो कहना है